दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको दुनिया के 10 खतरनाक सांपों के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में उन सांपों के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होंगी और कुछ फैक्ट्स होंगे। नंबर 1 दोस्तों पहले नंबर पर आता है सास्केल। इस सांप का जहर तो इतना ताकतवर नहीं होता, फिर भी इसे दुनिया के खतरनाक सांपों में गिना जाता है और माना जाता है कि दूसरे सांपों के मुकाबले इस सांपों से इंसानों की मौत ज्यादा होती है। इसकी लंबाई 0.3 से लेकर 0.9 मीटर तक होती है और ये छिपकली परिंदे और दूसरे सांपों और कीड़े मकोड़ों को खाकर अपना गुजारा करते हैं और ये गर्म इलाकों में पाए जाते हैं जैसे अफ्रीका, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान और मिडल ईस्ट में पाए जाते हैं। और इस सांप को इसलिए भी खतरनाक माना जाता है क्योंकि ये ज्यादा आबादी वाले इलाकों में रहता है। फैक्ट्स दोस्तों ये सांप 23 साल तक जिंदा रहता है। इस सांप की 80% अडल्ट नस्ल बारिश में झाड़ियों और दरख्तों पर भी चढ़ सकती है। सर्दियों के मौसम में यह सांप ज्यादा हरकत नहीं करता, मतलब एक ही जगह पर कई दिन तक बैठा रहता है। नंबर 2 दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है किंग कोबरा। किंग कोबरा को इंडिया में न सिर्फ एहतराम और पूजा की जाती है बल्कि इसका डर भी है, जैसे कि ये इंडिया के जहरीले सांपों में से एक है। ये सांप इतना खौफनाक है कि इसे दुनिया के खतरनाक सांपों की हर लिस्ट में गिना जाता है। इसकी लंबाई 3 से 4 मीटर होती है। वैसे तो ये इंसानों के सामने आने से डरता है, लेकिन जब इसे तंग किया जाए या खतरा महसूस करे तो ये हमला भी करता है। किंग कोबरा वो वाहिद सांप है जो अपने अंडों के लिए घोंसला भी बनाता है और उसकी हिफाजत भी करता है जब तक के अंडों में से बच्चे ना निकल आए। फीमेल किंग कोबरा बहुत डेडिकेटेड होती है। ये सांप दूसरे सांपों को खाकर गुजारा करते हैं जिनमें बेशक जहरीले सांप हो, लेकिन जब खुराक की कमी हो तो ये छिपकलियां, परिंदे और चूहों को भी खाकर गुजारा करते हैं। किंग कोबरा इन मुल्कों में पाया जाता है। मैं नाम तो नहीं ले रहा, लेकिन आप वीडियो रोक कर नाम सारे पढ़ सकते हैं। और किंग कोबरा को दुनिया के जहरीले सांपों में से सबसे लंबा सांप माना जाता है और ये भी माना जाता है कि इसका जहर इतना ताकतवर होता है कि अगर ये एक हाथी को काट ले तो कुछ ही घंटों में उसकी मौत हो जाए। और 50 से 60% तक ऐसे केसेस भी हैं जिनमें इंसानों का इलाज भी नहीं हो सका और वो मर गए। फैक्ट्स किंग कोबरा का एक और नाम है ओफियोफागस, जिसका मतलब है ये सारी जिंदगी सिर्फ एक पार्टनर के साथ रहते हैं और ग्रीक में उस लफ्ज का मतलब है स्नेक ईटर। किंग कोबरा अगर ज्यादा खाना खा ले तो काफी महीनों तक उसे भूख नहीं लगती। नंबर 3 दोस्तों तीसरे नंबर पर आता है इनलैंड टाइपान। इसे घमंडी सांप भी कहा जाता है और ये दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक है। इस सांप के एक दफा काटने से शिकार पैरालाइज भी हो सकता है और खून भी जम सकता है। टाइपान्स की 3 किस्में होती हैं, कोस्टल, इनलैंड और सेंट्रल रेंज। इनलैंड टाइपान्स कोस्टल के मुकाबले में छोटे होते हैं। इनकी लंबाई 1.7 मीटर होती है। वैसे ये सांप दिन के वक्त बाहर निकलते हैं और सुबह के वक्त ज्यादा एक्टिव होते हैं और दिन भर सूरज की गर्मी का मजा लेते हैं, लेकिन अक्सर इन्हें ठंडे दिनों में शाम के वक्त भी बाहर देखा जाता है। वैसे तो ये सांप शर्मीले होते हैं और खतरे से भागते हैं, लेकिन जब इनको गुस्सा दिलाया जाए या इनको भागने से रोका जाए तो ये हमला भी करते हैं और इसीलिए इन्हें दुनिया के खतरनाक सांपों की लिस्ट में गिना जाता है। ये सांप ज्यादातर चूहे खाते हैं और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इनके काटने से सांस लेने में भी दुश्वारी होती है। ब्लड वेसल्स, टिश्यूज और मसल्स को भी ये डैमेज और पैरालाइज करते हैं और जब ये किसी को काटते हैं तो 2 से 6 घंटे के अंदर जिस्म का कोई भी हिस्सा पैरालाइज हो सकता है। इस सांप का जहर गर्म खून वाले जानवरों को मारने के लिए भी इस्तेमाल होता है और इसको घमंडी सांप इसके जहर की वजह से कहा जाता है, ना कि इसके गुस्से की वजह से। नंबर 4 दोस्तों चौथे नंबर पर आता है ब्लू क्राइट। इसका ताल्लुक एलापाइड फैमिली से और माना जाता है कि एलापाइड फैमिली का ये सबसे जहरीला सांप है। इसका जहर शिकार के मस्कुलर सिस्टम को पैरालाइज कर देता है, जो कि सुनने में भी काफी खौफनाक लगता है। इनकी लंबाई 1.1 मीटर होती है और ये ना तो ज्यादा अग्रेसिव होते हैं और ना ही इनका डिफेंस स्ट्रांग होता है। ये सिर्फ तभी काटते हैं जब इनको मुनासिब मौका मिलता है। वैसे तो ये दूसरे सांपों को भी खाते हैं, लेकिन ये छिपकलियों को, फ्रॉग्स को और चूहों को और छोटे छोटे जानवरों को भी खाते हैं। ब्लू क्राइट्स वैसे तो रात को शिकार करना पसंद करते हैं और ये खेतों में, होल्स में और कभी कभार घरों में भी पाए जाते हैं। उसके अलावा ये नदियों पर, तालाब पर और झीलों पर भी पाए जाते हैं और ये सांप सिर्फ एशिया में और कुछ मुल्कों में पाया जाता है जिनके नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जैसे कि इसके जहर से सांस लेने में भी मुश्किल होती है और ये मस्कुलर सिस्टम पर अटैक करता है जिससे बोलने और सोचने की एबिलिटी भी खत्म हो जाती है। इसके काटने से कोई दर्द नहीं होता जिससे कि ये लगता है कि कोई खतरे की बात नहीं, लेकिन अगर इलाज न किया जाए तो 4 घंटे के अंदर अंदर मौत हो जाती है। फैक्ट्स ये सांप ज्यादातर बारिश का मौसम पसंद करते हैं और दूसरे क्राइट्स की तरह ये भी अपना सर अपने जिस्म के नीचे छुपा कर रखते हैं। नंबर 5
दोस्तों 5वें नंबर पर आता है द ब्लैक मैम्बा। किंग कोबरा के बाद दुनिया का ये दूसरे नंबर पर लंबा जहरीला सांप माना जाता है और खतरनाक सांपों की लिस्ट में इसे इसलिए गिना जाता है क्योंकि इसका साइज एक तो बड़ा है और इसकी रफ्तार भी काफी तेज और इसका जहर बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है। और दोस्तों इस सांप का मुंह अंदर से ब्लैक होता है जिसकी वजह से इसका नाम ब्लैक माम्बा है। इस सांप का सर कॉफिन शेप होता है। इसके काफी सारे कलर होते हैं लेकिन ब्लैक कलर में ये रेयरली पाए जाते हैं और एक ब्लैक माम्बा की नॉर्मल लंबाई 2 से लेकर 2.5 मीटर्स तक होती है और मैक्सिमम लेंथ उसकी 4.3 मीटर्स होती है। आमतौर पर तो ब्लैक माम्बा छोटे जानवरों और परिंदों को खाता है लेकिन जब उसे कुछ न मिले तो वो दूसरे सांपों को भी खाता है और ये अफ्रीका वाली साइड में पाए जाते हैं। और अगर इनको तंग किया जाए तो ये भी हमला करते हैं और बहुत दफा काटते हैं। इनका जहर इतना जहरीला होता है कि 2 ड्रॉप्स काफी सारे इंसानों को मारने के लिए काफी होते हैं। फैक्ट्स: ब्लैक माम्बा दुनिया के तेज तरीन सांपों में से एक सांप है जो कि 1 घंटे में 19 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है। वैसे ब्लैक माम्बा अगर जंगल में रखे तो उसकी ज्यादा से ज्यादा उम्र 11 साल तक होती है लेकिन अगर वो कैप्टिविटी में रखा जाए तो उसकी उम्र 20 साल तक भी हो सकती है। नंबर 6 दोस्तों 6ठे नंबर पर आता है टाइगर स्नेक जो कि ऑस्ट्रेलिया की कोबरा फैमिली का एक मेंबर है। इस सांप का जहर भी काफी जहरीला होता है और इसे ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक सांपों में से भी एक माना जाता है। इस सांप की लंबाई 1 से लेकर 1.5 मीटर्स तक होती है और ये सांप अकेले ही रहना पसंद करते हैं। वैसे तो ये सांप दिन को ज्यादा एक्टिव होते हैं लेकिन जैसे भी जाना जाता है कि ये गर्म रातों को भी अक्सर देखने को मिल जाते हैं। ये सांप भी दूसरे कोबरास की तरह होते हैं। जब इनको तंग किया जाए या डराया जाए तो ये अग्रेसिव हो जाते हैं। वैसे ये लोगों से दूर रहने पसंद करते हैं। टाइगर स्नेक मेनली तो फ्रॉग्स को खाना पसंद करते हैं लेकिन उसके अलावा ये फिशेस, बर्ड्स और छोटे छोटे जानवरों को भी खा लेते हैं। जैसे कि इस सांप का जहर भी काफी जहरीला होता है। अगर ये किसी को काट ले तो उसके शिकार को पाँव और गर्दन में दर्द होगा, पसीना भी आ सकता है, थकन और सांस लेने में भी मसला होगा और पैरालाइज भी हो सकता है। फैक्ट्स: ये सांप ज्यादातर अपना शिकार पानी में करते हैं और ये 9 मिनट तक पानी में सबमर्ज भी कर सकते हैं जिसमें कि सांप अपना सारा जिस्म का हिस्सा पानी के अंदर रखता है, सिर्फ अपना मुंह पानी के बाहर रखता है। नंबर 7 दोस्तों 7वें नंबर पर आता है रसल वाइपर्स जिसे कि चाइना वाइपर्स के नाम से भी जाना जाता है और ये इंडिया के जहरीले सांपों में से एक सांप है। इस सांप के एक दफा काटने से आपका बहुत ज्यादा खून बहेगा। और दोस्तों ये जानकर आपको हैरानी होगी कि इंडिया में जहरीले सांपों की वजह से लोग इतने नहीं मरते जितने इस सांप के काटने से मर जाते हैं। ये सांप डीप येलो या ब्राउन कलर के होते हैं और इनके पूरे जिस्म पर ब्लैक सर्कल होते हैं और ये सांप ज्यादा से ज्यादा 1.5 मीटर तक बढ़ सकते हैं। ये सांप रात को ठंडे मौसम में शिकार करते हैं लेकिन ये दिन को भी एक्टिव होते हैं और मूवमेंट के लिहाज से ये दूसरे सांपों की निस्बत काफी स्लो होते हैं। वैसे तो ये चूहों को, स्मॉल रेप्टाइल्स को, लैंड क्रैब्स को, स्कॉर्पियंस को खाते हैं लेकिन इनके जो बच्चे होते हैं वो छिपकलियों का शिकार भी करते हैं और जैसे जैसे वो शिकार करना सीख जाते हैं फिर वो चूहों को खाना शुरू कर देते हैं। ये सांप एशिया में इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, चाइना, ताइवान और इंडोनेशिया में पाया जाता है। इस सांप को जब पकड़ा जाए तो ये काफी सख्ती से रिएक्ट करता है। वैसे तो ये काट कर छोड़ देता है लेकिन कभी कभी ये कुछ सेकंड के लिए होल्ड भी कर रखता है। इस सांप के काटने से काफी कुछ हो सकता है। मैं सब कुछ तो बता नहीं सकता तो आप वीडियो रोक कर ये पढ़ सकते हैं स्क्रीन से। फैक्ट्स: ये सांप अंडे नहीं देते बल्कि बच्चे पैदा करते हैं और जब ये किसी पर हमला करते हैं तो ये अपनी आधे से ज्यादा बॉडी को जमीन से उठा लेते हैं और इनका नाम पैट्रिक रसल के नाम के बाद रखा गया था जिसने कि इंडिया में काफी सारे सांपों को डिस्क्राइब किया था। नंबर 8 दोस्तों 8वें नंबर पर आता है कॉमन डेथ एडर। देखने में तो ये वाइपर की तरह लगता है लेकिन ये सांपों की एल्पाइड फैमिली से आता है जैसे कि कोबरा और ब्लैक माम्बा। ये सांप ज्यादा लंबे नहीं होते, ये छोटे होते हैं। इनका एवरेज साइज 0.4 मीटर्स होता है लेकिन चौड़ाई में ये सांप काफी मोटे होते हैं और इनकी जिसामत के हिसाब से इनकी पूंछ काफी पतली होती है। फितरत में ये सांप अकेला रहना पसंद करते हैं और खास तौर पर रातों को इन सांपों को छुपने का मास्टर माना जाता है। ये मलबे और सूखे पत्तों के नीचे बड़ी आसानी से छुप सकते हैं। यह सांप वैसे तो अग्रेसिव नहीं है लेकिन अगर कोई बंदा बुशेस में जाए तो ये उसके लिए खतरा साबित हो सकते हैं। जैसे कि ये भागना पसंद नहीं करते, ज्यादातर ये छुपना पसंद करते हैं और शिकार में ये परिंदे, फ्रॉग्स और स्मॉल रेप्टाइल्स और स्मॉल मैमल्स को खाते हैं। और ये सांप ऑस्ट्रेलिया में कुछ जगहों में पाए जाते हैं। इस सांप का जहर भी जहरीला होता है और अगर ये किसी जानदार को काट ले तो 6 घंटे के अंदर अंदर अगर उसका इलाज न हो तो वो मर सकता है। इस सांप का जहर जानदार को पैरालाइज कर सकता है और उसके सांस लेने वाले सिस्टम को मुकम्मल तौर पर बंद कर सकता है। वैसे तो इस सांप के जहर के लिए दवाई बना ली गई हुई है लेकिन उसके बावजूद भी आपकी मौत हो सकती है क्योंकि दवाई सिर्फ जहर का असर कम करती है। फैक्ट्स: ऑस्ट्रेलिया में जितने भी सांप पाए जाते हैं इस सांप के दांत सबसे ज्यादा लंबे होते हैं और ये सांप कई दिनों तक अपने शिकार का इंतजार कर सकते हैं। नंबर 9
दोस्तों 9वें नंबर पर आता है मोहावी रैटल स्नेक, जिसे कि मोहावी ग्रीन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों रैटल स्नेक की नस्ल में मोहावी रैटल स्नेक सबसे जहरीला सांप है। ये सांप लाइट ग्रीन और ब्राउन रंग के होते हैं और ये अपने आसपास के माहौल में आसानी से घुल मिल सकते हैं। ये सांप 1 मीटर से लेकर 1.37 मीटर तक बड़े हो सकते हैं। इनकी जिसामत काफी बारीक होती है और इनका सर ट्रायंगल शेप का होता है। ये सांप रात को दूसरे मैमल्स के घरों में रहते हैं और दिन के वक्त ये पत्थरों के ऊपर रहना पसंद करते हैं। इंसानों के मामले में ये काफी अग्रेसिव होते हैं और बड़ी ताकत से अपना डिफेंस करते हैं और जब ये चौंक जाते हैं और हमला करने से पहले ये अपनी पूंछ हिलाते हैं और मुंह से आवाज निकालते हैं। ये सांप वैसे छिपकलियों को, परिंदों को, छोटे चूहों और खरगोशों को खाना पसंद करते हैं और ये मैक्सिको में और यूनाइटेड स्टेट के कुछ इलाकों में पाए जाते हैं। इस सांप के काटने से अक्सर सिम्टम्स डिले होते हैं, जिससे लगता है कि खतरे की कोई बात नहीं, लेकिन कुछ ही घंटों में देखने में मसला होगा, बोलने में तकलीफ होगी, मसल वीकनेस महसूस होगी और सांस लेने में भी तकलीफ होगी और अगर टाइम पर इलाज न किया गया तो विक्टिम मर सकता है। फैक्ट्स: ये सांप इंसानों का पीछा करने के लिए भी जाने जाते हैं। इन सांपों को खुले और बंजर जगह पर रहना पसंद है। नंबर 10 दोस्तों 10वें नंबर पर आता है बेल्चर सी स्नेक। इसका जहर भी बहुत जहरीला होता है। ये अगर किसी को एक दफा काट ले तो 30 मिनट के अंदर अंदर उस बंदे की मौत हो सकती है। ये सांप जिसामत में छोटे होते हैं। ये 0.46 से लेकर 1 मीटर तक बढ़ सकते हैं। अभी तक के स्टडीज के मुताबिक ये सांप छोटी मछली को या ईल मछली को खाकर गुजारा करते हैं। ईल मछली वो होती है जो सांप की तरह देखने में नजर आती है। ये खतरनाक सांप भी शर्मीला ही होता है और ये सांप इंडियन ओशियन में, थाईलैंड में, न्यू गुयाना में, इंडोनेशिया में और फिलीपीन में पाया जाता है। और दोस्तों इस सांप का जहर इनलैंड ताइपन सांप से 100 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। दोस्तों इस सांप के जहर का एक कतरा 1800 लोगों को मारने के लिए काफी होता है। इसी वजह से इसे दुनिया के खतरनाक सांपों की लिस्ट में गिना जाता है। दोस्तों लेकिन इंसानों के लिए किस्मत की बात है कि ये सांप अपने मिजाज की वजह से किसी पर हमला नहीं करते। दोस्तों इस सांप के काटने से बहुत सारे सिम्टम्स सामने आएंगे। मैं सारे पढ़ तो नहीं सकता, तो आप वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर फौरन इलाज न किया जाए तो मौत हो जाती है। फैक्ट्स: दोस्तों ये सांप अपने जहर को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा ये सांप 8 घंटे तक अपने सांस को रोक कर रख सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो लेट अपलोड की, उसके लिए माजरत। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।